नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पहाड़ी बंदा रवि के ब्लॉग में। जैसे आपने हमारे रात वाले ब्लॉग देखे होंगे कैंपिंग के, अंताक्षरी के, उसके बाद सुबह हमने कॉफ़ी बनाई और जो हमारे पास बिस्किट थे वो नाश्ते के रूप में किए। ये है वो शिवालय, शिव जी का मंदिर, जहाँ रात को हम रुके थे जब बारिश आई थी। भगवान श्री को प्रणाम, उन्होंने हमें शरण दी अपने, और उन्होंने किसी भी मेंबर को कुछ भी नहीं होने दिया रात में। अब होगी हमारी सुबह की जर्नी, तो बने रहिए हमारे ब्लॉग में। तो ये है हमारा दूसरा दिन आज कैंपिंग के बाद। वो अपनी टीम जा रही है, भाई लोग सारे के सारे। पीछे का नज़ारा देखो, सारे बादल ज़मीन पे आ गए हैं और ये महादेव का सुंदर सा मंदिर है यहाँ पे एकांत में बिल्कुल। और यहाँ पे हमने खाना बनाया था, एक हमें सराय मिल गया था। तो अब निकलते हैं और देखते हैं क्या होता है, आगे की जर्नी कैसे होती है। सुनने में आया है कि हमारी जो आधी टीम है वो आगे फंस चुकी है, वहाँ से जाने का रास्ता नहीं है। झरना बहुत तेज़ बह रहा है क्योंकि रात में बहुत तेज़ बारिश हुई है। अब देखते हैं क्या होता है। ये हमारी सुबह की पिक्स हैं कुछ जो हमने कैंप के साथ थी। रात को इतनी खूबसूरत लोकेशन पर हमने कैंप लगाया था, बट रात में अंधेरे की वजह से दिख नहीं रहा था और सुबह हमारे पास टाइम नहीं था, इसलिए हमने फटाफट इसको उतार दिया। क्या नज़ारे हैं देखो प्रकृति के, मज़ा आ गया ना। पूरे बादल ज़मीन पर आ गए हैं, एक नंबर लग रहा है। यहाँ पे रात हमने टेंट लगाया था, जिसके बस अब सिर्फ निशान रह गए हैं। धन्यवाद, ऐसी भूमि को प्रणाम करते हैं जहाँ सोए थे हम। ये देखो हर हर महादेव। वो जगह आने वाली है जहाँ से हमें पार करना था, लेकिन यहाँ सीन बन गया है। तो देखते हैं क्या सीन बना है। ओह माय गॉडनेस, इसे तो हम इस जन्म में कभी पार नहीं कर पाएंगे, लेकिन वैसे ही जाना पड़ेगा। अरे वो चला गया वहाँ देखो। जितने में मैं और दीपू ये बात कर रहे थे कि और बाकी मेंबर सोच रहे थे इससे कैसे पार किया जाए, क्योंकि इसका बहाव देख सकते हो आप कितना तेज़ है। उतने में भरत वहाँ पे उस पर रास्ता खोजने के लिए चला गया और वो आगे निकल चुका है। दीपू और मैं थोड़े से परेशान हैं कि इसको कैसे पार करेंगे, क्योंकि इतना बहाव है यहाँ पे। अगर गिर गए तो पत्थरों से अलग मरेंगे, पानी में अलग मरेंगे, कोई चांस ही नहीं इसको पार करने का। हम बस ढूंढ रहे थे कि कहाँ से कम बहाव है। लेकिन उससे पहले भरत क्या सोच रहा था, ये देखिए। हुआ ये कि ये एक गदेरा है जो कि नॉर्मल है, जिसमें गांव के लोग इसे पार करते हैं, और पहाड़ों में ऐसे हज़ारों गदेरे हैं जिनको हम पार करते हैं। लेकिन कल रात इतनी बारिश हुई तो सुबह सुबह इसका जो फ्लो था वो बढ़ गया। और आपको ये नॉर्मल लग रहा होगा, लेकिन हमने आंखों से देखा है, इतना ख़तरनाक था ना। अगर तुम नीचे बह जाते तुम्हारे बचने का कोई चांस नहीं है, और ये पत्थरों में तुम्हारा सर फूट जाएगा, तुम मर जाओगे। लेकिन किस्मत से हमें एक लकड़ी मिल गई और भरत के जोशीले कदम से, जो कि उसने हिम्मत दिखाई और उसने उस लकड़ी के सहारे पहले तो खुद पार हुआ, फिर उसको उसके नीचे एक भाड़ होता है जो गड्ढा जैसा होता है, वहाँ उसको फंसाया। और उसके बाद यहाँ पर धीरज भाई को निकाल रहे हैं और उसके बाद मनोज भैया जाएंगे। इस तरह इन लोगों ने यहाँ पे पहले तो साहसिक कदम उठाया कि खुद पार गए। देखो बहाव कितना ज़्यादा है, देखो मेरे कैमरे में आपको दिख रहा होगा। और अगर ये यहाँ पे यही डंडा ना होने को, ये 10-15 फीट या 20-25 फीट की नदी होगी, लेकिन अगर ये डंडा ना हो और यहाँ पे सहारा ना हो और आप फिसल गए, तो इससे बस जस्ट 2 फीट या 5 फीट नीचे आपकी मौत निश्चित है, या आप गंभीर चोट लग सकती है। इतना ख़तरनाक ये रास्ता है। और पहाड़ी लोग ऐसे ही हज़ारों लाखों रास्तों को, कितने सारे ऐसे गांव हैं, कितने सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसे पार करते होंगे। औरतें घास काट के लाती हैं, आदमी लोग बाज़ार जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, ऐसी ही जगहों से जाते हैं, क्योंकि बरसात के दिनों में ना सुविधा होती है, ना सरकार कुछ कर पाती है। तो लॉस्ट ट्रैवलर मनोज यहाँ पर गधेरे को पार करते हुए, ऐसा सीन भी कभी कभी दिखता है। वहाँ से डरना नहीं है, सीधे पैर रख देने, चलते माहू डरना नहीं है, सीधे पैर रख देने चलना है। वहाँ से डंडा हल्का सा पकड़ लो, फिसलना नहीं है, गिरना नहीं है। सुनो यहाँ देखो नीचे पूरी मौत है, वहाँ से आते जो है वहीं पे है, उससे ही निकलना है।
भगवान क्या जुल्म है। और डरना कोई मत, कॉन्फिडेंस के साथ जाना है। चल पंकु मेरे भाई, पंकु डरना मत, कुछ नहीं है, नॉर्मल है, मैं ले आऊंगा। चल माओ, पैर दबा के, जान रख के। गुलशन जल्दी आ। कैमरा नहीं छूटना चाहिए। हाँ माहो, माहो इस तरफ जा। गुलशन सुन, डरना मत, वो है वहां पे पकड़ने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मनोज भैया, धीरज, भरत तीनों ने एक पुल की तरह बना दिया है और वो मदद करने के लिए आ गए हैं यहाँ पर। हम सब जो नॉन पहाड़ी हैं, जो कमज़ोर हैं, और अंकित जैसे ही पार गया उसने इतनी बड़ी दौड़ लगाई कि आज ज़िंदा बच गया मैं। और उसके बाद हम सब लोग पार कर रहे हैं। ये दीपू पहले इतना डर रही थी कि कैसे पार होगा, और जैसे ही इसे कॉन्फिडेंस आया कि अब तो पार हो जाएगा, ये मेरे को भी हाथ देने आ रही है कि आओ तुम, मैं ले चलती हूँ। मतलब कितनी क्यूट है यार ये। और ये ऐसी नहीं कि एक दो बार, पूरे ट्रिप में इसको जहाँ जहाँ मौका मिला ये दूसरों के बारे में सोचती है और मदद करने के लिए आती है। जबकि है ये सबसे छोटी, ग्रुप में सबसे छोटी है, लेकिन सबसे टफ और सबसे बहादुर में से एक है। और मैं भी पहुंच गया हूँ। मैं यहाँ पर मनोज भैया ने कैमरा सेट कर रखा है दूसरी तरफ, तो मैं यहाँ पे खुश हूँ कि ऐसे पहले तो डर लग रहा था, लेकिन भरत भाई इन लोगों की डिसीज़न की वजह से अब मुझ में भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया था। तो अब मैं भी खुश हूँ। और ये हमारा ख़तरनाक एडवेंचरस एक्सपीरियंस था सुबह सुबह इसको पार करने का। और ये कतई आसान नहीं था दोस्तों। मैंने इसीलिए इसमें से कुछ भी कट नहीं कर रखा है, जैसा कि तैसा पूरा वीडियो डाल दिया ताकि आप लोग देख सको कि हमने क्या किया था। ज़मीन जो है अभी इधर से खिसकने वाली हो रखी है, बिल्कुल खतरनाक। अभी सुबह सुबह यहाँ से निकला है, थोड़ा देर के लिए मुझे लग रहा है कुछ देर बाद ये गिर ही जाएगा। एक बारिश और आएगी तो इनमें माट खिसकना हो कबतिले जड़ सकूँ। तो यहाँ पर क्या हुआ कि बड़ी जान लगा के और मेहनत से हमने नदी तो पार कर ली, लेकिन जो ये ऊपर वाला इलाका है ये भी खिसकने वाला हो रखा था। क्योंकि बरसात में अक्सर क्या होता है, उत्तराखंड के या पहाड़ी इलाके जो होते हैं वो धंसने लग जाते हैं। तो ये तो बिल्कुल चिकना था और यहाँ पर पत्थरों की बाढ़ थी। अगर नदी से तो हम जैसे तैसे फिर भी बच जाते, अगर ये गिर जाता तो यहाँ पे दबने का डर रहता है या हाथ पांव टूटने का डर रहता है। इसलिए भरत सबको आगाह कर रहा था कि इस जगह से हमें जल्दी से जल्दी पार जाना चाहिए। जो ये ऊपर वाला इलाका दिख रहा है ये पूरा धंसने को हो रखा था, इसलिए ये यहाँ पर भरत भाई ने वीडियो शूट कर लिया था और वो सबको चेतावनी दे रहा था कि ज़रा जल्दी जल्दी यहाँ से चलो ताकि ये पार हो जाए और ख़तरा कम हो जाए हमारा। यहाँ पे थोड़ा एडवेंचरस हो गया था ना। जब हमने इस नदी को पार किया तो उसके बाद एकदम खड़ी चढ़ाई थी ऊपर की तरफ, जिसमें पैर बिल्कुल पीछे की तरफ आ रहे थे और वज़न जो था वो हमें खींच रहा था। और यहाँ से हम देख के बात कर रहे थे कि कैसे हमने इसको पार किया। नीचे से अगर हम आते तो हम इसको पार नहीं कर पाते। और चढ़ाई बिल्कुल ऊपर की तरफ है। अब हमें करीब 1 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई पे जाना है, फिर जाके रोड आएगी और फिर 1 या 2 किलोमीटर बाद दुमुक आएगा। ओए एक बार सब शक्ल दिखाओ अपनी। आजा भाई अंकित, गुलशन, अंकित कहाँ को, इसको भी आने को बोल। कैसा लग रहा है फिर ये पार करके? तो एक जयकारा हो जाए, हर हर। जोश नहीं है क्या? और बताओ कैसा रहा नाले का एक्सपीरियंस? एकदम मस्त रहा कि मेरा तो ही नहीं मन कर रहा। सबसे ज्यादा एक्साइटेड
बंकू भाई नाले का एक्सपीरियंस है, नाले का एक्सपीरियंस बता भैया। ये बंदा डर रहा है, इसको लेके आना। तेज भाई हेलो। अब मेरा इंजन गर्म हो चुका है। ये रोड है। अंकित भाई नाले का एक्सपीरियंस बताओ। बहुत बेकार। यही नहीं, अभी और सुनिए। नाले का एक्सपीरियंस बताओ भाई। डॉक्यूमेंट रिलीज हुआ नहीं हुआ? बस जिंदा है बल। आओ देख रहे हो, देख रहा ओ देखो भाई नाले से करीब 1 किलोमीटर दूर पहुंच के जब हमें सामने का नज़ारा दिखा तो वो किसी स्वर्ग से कम नहीं था। इतना सुंदर नज़ारा कभी कभी देखने को मिलता है, और इतनी दूर इतना कुछ पार करके आपको ऐसा नज़ारा देखने को मिले, और आँखों से तो वो इतना खूबसूरत था, पूछो ही मत। मैं तो जैसे यहाँ खो ही गया था कुछ देर के लिए। चलते चलते हम एक गांव में आ चुके हैं। शायद यही दुमुक गांव होगा। काफ़ी खूबसूरत है, बिल्कुल पहाड़ों के सबसे नज़दीक गांव है ये, और यहाँ से अंतिम गांव भी होगा। देखो चारों तरफ का नज़ारा, वाह। उसके बाद बुग्याल स्टार्ट होंगे, ऊपर की जंगल, हल्का सा बुग्याल ये दिख रहा है। देखो देखते हैं क्या नज़ारे मिलते हैं आगे। जैसे ही हम दुमुक गांव पहुँचे तो यहाँ हमें दिखे घर, कुछ कच्चे पक्के मकान। ज़्यादातर पक्के मकान बनने की राह पे थे, बाकी पहाड़ों में जैसे पुश्तैनी मकान होते हैं उसी तरह के मकान थे, टिन सेट वाले, इसी तरह पुराने लकड़ी वाले, पत्थरों वाले मकान। और दुमुक गांव कोई ऐसा छोटा मोटा गांव नहीं है, ये अपने आप में काफ़ी संपन्न गांव है। इधर आपको सरकारी गल्ले की दुकान मिलेगी, दुकानें मिल जाएंगी, फ़ोटो प्रिंटर की दुकान, जो भी छोटी मोटी ज़रूरत का सामान है वो सब दुकान इधर हैं। और तो और इनका खुद का हाई स्कूल तक यहाँ पर है। ऐसी जगह पे आप कल्पना नहीं कर सकते कि 10 तक या हाई स्कूल तक इतना बड़ा स्कूल होगा इस गांव में। और जैसे हम यहाँ पहुँचे तो इस तरह सामने का नज़ारा था। भैया लोग आगे निकल चुके हैं और मैं और भरत थोड़ा सा पीछे हैं, तो हम लोग यहाँ पर पानी पीने के लिए रुकेंगे। और यहीं के एक स्थानीय निवासी, जिनसे हमने उनका नाम तो नहीं पूछा लेकिन हम उनको नाम देंगे बूबू जी, उनसे हमने थोड़ी बात की और उन्होंने अपने ज़माने की थोड़ी बात बताई कि कैसे वो इस दुर्लभ जगह से हमारे बागेश्वर जैसे शहर में आए थे। बागेश्वर हाँ, सरयू के किनारे बैद्यनाथ भी गए फिर। हाँ हाँ पिताजी तो हम पैदा ही नहीं हुए थे फिर। हाँ वो सफेद सफेद से दाने लगे रहते हैं। चॉकलेट ना ना। अच्छा वो यार सिंगोड़ी पात में लपेटते, पात में लपेटते हैं इसको सिंगोड़ी। चूहे की हाँ चौलाई वो दाने दाने होते हैं भूरे भूरे से। हाँ 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 धन्यवाद। हाँ थैंक यू। बूबू जी से बाल मिठाई और उनके सफ़र का जो थोड़ी चर्चा करने के बाद हम गए आगे की तरफ, जहां हमें दुमुक गांव की तरफ जाना था। और दुमुक गांव को छोड़ने का वक्त आ चुका था। ये हमारा लास्ट स्पेस है जहां हम दुमुक गांव को अलविदा कहेंगे। फाइनली ये प्यारे से गांव दुमुक को छोड़ने का टाइम आ गया है।
कितना मस्त व्यू आ रहा है। जय हो भगवती मैया, हर हर महादेव। अब हमें या तो नीचे की तरफ जाना है या सीधा जाना है। हेलो, सही। यहाँ पे तो ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे हम क्रिकेट खेल सकते हैं। और एक गांव और दिख रहा है ऊपर, पता नहीं ये कौन सा गांव है। हमारे साथी आगे चले गए, हमें ये भी नहीं पता वो इसी रास्ते से गए हैं कि नहीं गए। सामने 2 खतरनाक झरने जा रहे हैं बहुत दूर। होली से होते ही जाएंगे ना वहाँ। ये घास काटने वाला रास्ता है। अरे भैया चलो, टाइम नहीं है, वापस भी आना जब। जब हम यहाँ पहुँचे तो हम मिले वहाँ की एक स्थानीय महिला मीना दी, जिनको हमने मीना दीदी के नाम से, उनका मीना नाम है, हमने मीना दीदी उनका नाम रख दिया। तो मीना दी से मिलने के बाद पता चला कि हम गलत रास्ते में आए हैं। और मीना दी को हम ऐसे घेर के बैठ गए जैसे मतलब उनसे इतना आत्मीय रिश्ता हो, जैसे हम उन्हें कितने सालों से जानते हैं। उनकी बातें हम इतने प्यार से सुन रहे थे। हमने उनको पानी दिया, जो हमारे पास नमकीन बिस्किट थी शायद वो भी दी थी। वो काफ़ी मिलनसार थी और हमें बता रही थी कि तुम गलत रास्ते में आ गए हो, ये जाने का रास्ता नहीं है, यहाँ से नहीं जाना है। और अंत में उन्होंने हमको ये सलाह भी दी कि इस वाले रास्ते से मत जाना, यहाँ पे एक भेड़ा आएगा, भेड़ा बोला उन्होंने, जो कि बहुत टॉप होगा या जंगल की तरफ जाएगा। तो काफ़ी अच्छा लगा उनसे इस तरह मुलाकात करके। और बाद में पता चला कि वो उर्गम की रहने वाली है, उर्गम उनका मायका है। हमने ऐसे ही थोड़ा वीडियो शूट कर लिया था। तो पहाड़ के लोग काफ़ी सीधे साधे होते हैं, लेकिन हमने उनकी बात नहीं मानी और जिस भेड़े से उन्होंने जाने से मना किया था, हम उसी भेड़े की तरफ चले गए। और जहाँ जाके हमारी टीम 2 हिस्सों में बढ़ गई और हमारी टीम की वाट लग गई। पर यह हुआ कि हमें मीना दी ने जहाँ से मना किया था हम उसी तरफ चले गए थे, और वहाँ से मनोज भैया, धीरज, ये लोग अलग हो गए थे और हम लोग अलग हो गए थे। तो वो लोग तो एक्सपर्ट हैं, उन्होंने जैसे तैसे करके अपना रास्ता ढूंढ लिया। लेकिन हमारे साथ ज़्यादातर कमज़ोर टाइप के लोग थे, मतलब जिन्हें इस तरह के रास्तों में चलने की आदत नहीं है, जो बाइक से या बिल्कुल एकदम सही जगह पे जाते हैं तुरंत। तो यहाँ पे हम लोग भटक भी गए थे रास्ता, और कोई सा भी रास्ता मिल नहीं रहा था जो मेन रास्ते में जाए। तो सबकी एनर्जी बिल्कुल एग्जॉस्ट हो गई थी और इतना मेंटली भी हम टूटने लग गए थे, और बॉडी भी हमारी बिल्कुल ऐसे हो गई थी कि ख़त्म हो रही थी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कहाँ को जाना है। और एकमात्र भरत ऐसा बंदा था जो रास्ता ढूंढ सकता था, वो अभी पीछे था। उसके बाद उसने आगे आके रास्ता ढूंढना स्टार्ट किया। चले जाओगे आगे से? नीचे झुक के चलो, नीचे झुक के चलो भाई, मैं तो वीडियो बना रहा हूँ तुम लोगों का। फाइनली आधे घंटे की खतरनाक थका देने वाली चढ़ाई के बाद हमें मिला मेन रास्ता। हम पहुँचे दुमुक नाम के थोक के गांव में। ये दुमुक का ही एक थोक गांव था। थोक मतलब होता है जो उससे ऊपर या अलग रहता है, बट होता उसी का हिस्सा है। तो उस गांव में हम पहुँचे। यहाँ हमारी टीम की सबसे बुरी हालत हुई थी, क्योंकि सबकी एनर्जी सूख गई थी और सब कंटम हो गए थे एक तरीके से। तो जैसे तैसे बस हम एक दूसरे को या अपने आप को ठेल रहे थे कि आगे चलना है, आगे चलना है, आगे चलकर शायद सब कुछ सही हो जाए। इस बीच जैसे हमने ये गांव पार किया, उसके बाद ख़तरनाक वाली चढ़ाई स्टार्ट हुई एक बार, और उस चढ़ाई ने भी हमारी सबकी बहुत ख़तरनाक परीक्षा ली। और यहाँ पर हमें बहुत प्यास लग गई थी और पीने के लिए कुछ मिल नहीं रहा था। फिर हमें पीने का एक यहाँ पर पानी मिला, जिसमें हम सब ने पिया। लेकिन जैसे ही अंकित आया, अंकित को उसमें कुछ खराबी दिखी। जैसे मान लो पहाड़ के पानी में होता है कि मिट्टी भी बहती है साथ में,
तो उसने उसमें और डंडा घुमा दिया और पूरा पानी को गंदा कर दिया। और ये खूबसूरत नज़ारा और पानी पीने के बाद हम लोग बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। आधी टीम हमारी आगे चली गई है और गुलशन भाई की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है और अंकित का भी सेम हाल है, लेकिन हम फिर भी चले जा रहे हैं। चलते तेल निकल चुका है पूरा, कभी चढ़ाई चढ़ रहे हैं, कभी डाउन जा रहे हैं, कभी सीधा, कभी पानी में, कभी ऑफ बीट, कभी खेतों से, कभी झाड़ झंझाड़ से। मतलब ये ट्रैक ऐसा हो गया है ना कि ट्रैक कम टॉर्चर ज़्यादा हो गया। आधी टीम तो हमेशा गायब ही रह रही है और आधी टीम पीछे, सब फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। महादेव कितनी दूर जाकर बसते हैं यार। कोई बात नहीं, महादेव आ रहे हैं हम। हर हर महादेव। फाइनली करीब 7 से 10 किलोमीटर का ट्रैक करने के बाद, ट्रैक भी नहीं बोलूँगा, बहुत ज़्यादा टॉर्चर वाला ट्रैक करने के बाद हमें हमारी टीम एक साथ मिली और यहाँ पर जिसके पास जो था खाने का वो बांट रहे थे हम, जैसे चने, और यहाँ पर मैगी बनने की भी तैयारी हो रही थी। तो सारे लोग अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर रहे हैं और दीपू यहाँ पे एक खुखरी से टमाटर काट रही है और सारे लोग बैठे हैं, चिल कर रहे हैं। कोई अपना सामान देख रहा है, कोई पानी पी रहा है, कोई अपनी सांसें थाम रहा है और ग्रुप की मेहनती लड़कियां काम कर रही हैं। जबकि ये देखो लॉस्ट ट्रैवलर मनोज यहाँ पर जैम को चाट चाट के खा रहे हैं। जैम बांटने के बाद लगे पड़े हैं चम्मच से खाने में, तो मैंने यहाँ पे वीडियो शूट कर दिया और मैं भी बैठा हूँ, दीपू को छेड़ रहा हूँ। यहाँ पे दीपू अपना काम पे लगी पड़ी है और मैं चने खा रहा हूँ। ऐसे ही सारे लोग यहाँ पे मस्ती कर रहे थे। आज का ट्रैक हमारा बहुत तगड़ा था, ऑसम एक्सपीरियंस था, ये लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था। क्योंकि सुबह नाला देखा, फिर चढ़ाई देखी, फिर मीना दी से मिले, फिर भटके, फिर उसके बाद कैसे कैसे रास्ते से आए, फिर इतनी ख़तरनाक चढ़ाई आई दुमुक वाले में। फिर उसके बाद भी 2-3 किलोमीटर तक ऐसा रास्ता था, मतलब जिसमें पूरी एनर्जी लॉस्ट हो रही थी। ऐसा लग रहा था कैसे जाएंगे, क्या करेंगे। और वीडियो काफ़ी लंबा बना दिया है मैंने, तो इसका अगला पार्ट मैं अगले वीडियो में डालूँगा क्योंकि ऑलरेडी लंबा हो चुका है। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय महाकाल।